हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, दर्पण के बारे में पूरा हम लोग स्टडी कर लिए थे। दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण के सिचुएशन कंडीशन क्या कैसे कहाँ बनता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग उसी के आधार पर हम लोग लेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि लेंस क्या होता है। जो लेंस होता है, लेंस पारदर्शी कांच का वह टुकड़ा होता है जो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात, प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात उसको क्या करता है, आवर्धित करता है या फैलाता है। आवर्धित करता है या फैलाता है। जो लेंस का आवर्धन करने का गुण होता है उसी का क्या करते हैं, उसी कारण हम लोग दूरबीन में यूज करते हैं इसका, या कुछ आवर्धक उपकरण में लेंस का उपयोग किया जाता है। तो लेंस हमारा क्या होता है, लेंस हमारा कांच का एक पारदर्शी टुकड़ा होता है। लेंस जो है, लेंस कांच का पारदर्शी टुकड़ा है। लेंस कांच का पारदर्शी टुकड़ा है जो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा प्रकाश को आवर्धित तथा फैलाता है। ठीक है, तो लेंस कांच का वह पारदर्शी टुकड़ा है जो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा प्रकाश को आवर्धित तथा फैलाता है। ठीक है, तो यह होता है। अभी इसमें कह रहे हैं कि हमारा जो लेंस का आवर्धक गुण है उसी के कारण क्या करते हैं, इसका लेंस का हम लोग दूरबीन में यूज करते हैं या कुछ आवर्धक उपकरणों में यूज किया जाता है। तो आवर्धक गुण के कारण ही, नोट पॉइंट लिख लेते हैं यहां पर, आवर्धक गुण के कारण ही, आवर्धक गुण के कारण ही लेंस का उपयोग दूरबीन में किया जाता है। लेंस का उपयोग दूरबीन में किया जाता है। दूरबीन में किया जाता है। ठीक है, तो आवर्धक गुण कारण क्या होता है, लेंस का उपयोग हम लोग दूरबीन में करते हैं या कुछ आवर्धक गुण वाले इंस्ट्रूमेंट हम लोग प्रयोग करते हैं। तो लेंस क्या होता है, इसके बारे में हम जान गए। लेंस कांच पारदर्शी टुकड़ा होता है जो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा प्रकाश को आवर्धित तथा फैलाता है। आवर्धक गुण के कारण ही लेंस का हम लोग दूरबीन में उपयोग करते हैं। अब हम लोग देखें, आगे चलते हम लोग देखते हैं कि जो हमारा होता है लेंस के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा लेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। लेंस जो हमारा है, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। हम दर्पण जब पढ़ा रहे थे हमने कहा था जैसा कंडीशन सिचुएशन अवतल दर्पण में होता है उसी तरह हमारा उत्तल लेंस में होगा।
क्योंकि वो अवतल दर्पण हमारे 5-6 कंडीशन बने थे, उसी तरह हमारा उत्तल लेंस में 5-6 कंडीशन जो होते बनेंगे। बस वहां पर क्या होता, वहां पर एक ही फोकस होगा था, यहां पर 2 फोकस होगा, 2 वक्रता केंद्र होगा, जबकि उसमें क्या एक ही फोकस और एक ही वक्रता केंद्र होता था। तो हम लोग लेंस 2 प्रकार के हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे अवतल लेंस क्या होता है और उत्तल लेंस क्या होता है। तो अवतल लेंस के बारे में हम लोग जिक्र पहले कर लेते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस केवल एक कंडीशन इसमें बनता है कि यह कहीं भी उसका होगा, उसका प्रतिबिंब हमारा कहां होता है, हमेशा। डायग्राम पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा सिचुएशन अवतल लेंस का हो गया। अवतल लेंस में कह रहे हैं ये हमारा यहां C1 हो गया, यहां F1 हो गया, बीच में O आपका होता ही है, और आपका ये हमारा F2 हो गया। ठीक है, तो अवतल लेंस जो हमारा कहते हैं कि अवतल लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो F2 व O के बीच बनता है, F2 और O के बीच बनता है। तो अवतल लेंस में कोई कंडीशन होगा तो केवल एक ही कंडीशन बनेगा यहां पर, अवतल लेंस अवतल लेंस में प्रतिबिंब, अवतल लेंस में प्रतिबिंब प्रतिबिंब F2 व O के बीच बनता है, F2 व O के बीच बनता है। बात आती है कैसा बनता है, तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा, तथा वस्तु से छोटा। तो हम लोग अवतल लेंस के बारे में पढ़ दिए कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा F2 व O के बीच बनता है। कैसा बनेगा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। लेंस 2 प्रकार के, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस की कहानी हम लोग जान लिए कि कई बार पूछता है कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब कहां बनता है, तो F2 व O के बीच बनता है। अब हमारा अवतल लेंस का क्या होता है, कंडीशन बता दिया गया। अब देखते हैं उत्तल लेंस के बारे में। क्या है? उत्तल लेंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब देखिए, उत्तल लेंस कैसे बनेगा इसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा यहां O होता है, C1, F1, C2, F2। C1, C2 वक्रता त्रिज्या हो गई, F1, F2 फोकस दूरी हो गई। O हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है। वो हमारा क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र।
F1 F2 फोकस, C1 C2 वक्रता त्रिज्या। ओ प्रकाशीय केंद्र, F1 F2 फोकस, C1 C2 वक्रता त्रिज्या हमारी होती। ठीक है, यह लेंस का मुख्य अक्ष होता है। लेंस का मुख्य अक्ष। देखिए, जैसे हम लोग दर्पण में जिक्र किए थे उसी तरह से यहां भी हम लोग को देखना है, उसी तरह हम लोग जिक्र करना है। सिचुएशन कई कंडीशन बनेगा, देखते हैं कंडीशन कौन कौन से बनेंगे। पहला कंडीशन बनता है अगर हमारा कोई प्रतिबिंब कहां होगा, अनंत पर अगर होता है, अनंत पर होता, हम लिख देते हैं बारी बारी से कि वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए वस्तु की स्थिति कहां पर हो तो कैसा बनेगा। वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर होता है, ठीक है, अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर होता है, अगर वस्तु की स्थिति कहां हो, अनंत पर हो, सॉरी अनंत पर हो, पहला कंडीशन आपका है कि अनंत पर हो। अनंत पर, अनंत पर होगा तो कहां बनेगा, अनंत पर होगा, अगर अनंत पर क्या होगा, C1 से इधर होगा तो कहां बनेगा, F2 पर बनेगा। अगर अनंत पर होगा तो कहां बनेगा, F2 पर बनेगा, F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, आभासी और बहुत छोटा। वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा बहुत छोटा। टर्म में याद करना है, बाकी सब समझ में आता है। पहला हमारा कंडीशन हो गया कि अनंत पर हो। अब दूसरा क्या आता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। अनंत और वक्रता केंद्र, तो मतलब वक्रता केंद्र क्या है, C1, C1 व अनंत के बीच, C1 व अनंत के बीच इधर बढ़ते चले जाएंगे, वो इधर आता चला जाएगा। C1 व अनंत के बीच है तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, C2 व F2 के बीच बनेगा। कहां बनेगा, C2 व F2 के बीच, C2 व F2 के बीच। इसका क्या होगा, वास्तविक उल्टा, लेकिन प्रतिबिंब क्या उससे बहुत छोटा, से क्या थोड़ा छोटा बनेगा। जैसे फिर इधर उधर उधर से आए छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। बहुत छोटा था फिर उससे थोड़ा छोटा हुआ। अब तीसरा कंडीशन जो हमारा आता है, C1 और अनंत के बीच थे, अब C1 पर आ जाएंगे। जब C1 पर आ जाएंगे तो कहां बनेगा, C2 पर बनेगा। जब हम आ जाएंगे किस पर, C1 अनंत के बीच था, अब C1 पर आ जाएंगे तो कहां बनेगा, C1 पर वस्तु आती है तो किसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, C2 पर बनेगा। कहां बनेगा, C2 पर बनेगा। चौथा कहां जाएंगे, C1 व F1 के बीच आ जाएंगे। C1 व F1 के बीच, C1 व F1 के बीच, तो C2 व अनंत के बीच, C1 पर था तो C2 पर बना, C1 व F1 के बीच होगा तो C2 व अनंत के बीच, C2 व
अनंत के बीच, C1 व F1 के बीच था, तो C2 व अनंत के बीच था। F1 पर था, पांचवा कंडीशन हो, अगर F1 पर हो तो अनंत पर बनेगा। छठवां लास्ट टर्म जो होता है, एक कंडीशन जो हमारा इसमें केवल होता है कि अगर वस्तु कहां पे हो, O व F1 के बीच हो, O व F1 के बीच, तो दर्पण के उसी ओर बनेगा जहां वस्तु रखा जाता है। तो लेंस के उसी ओर, सॉरी दर्पण की बात आ गई, लेंस के उसी ओर कैसा बनता है, आभासी, सीधा और बड़ा। आभासी, सीधा और बड़ा, ये हमारा उत्तल लेंस का पूरा है कि उत्तल लेंस में क्या होता है, दो वक्रता त्रिज्या C1 और C2 होती है, F1 F2 मुख्य फोकस, द्वितीय फोकस होती है, वो हमारा प्रकाशीय केंद्र है। तो वस्तु की स्थिति बता दिए कि C1 और हमारी कोई वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब F2 पर बनी, C1 व अनंत के बीच था तो प्रतिबिंब C2 व F2 के बीच बना, हमारा वस्तु C1 पर था प्रतिबिंब C2 पर बना, प्रतिबिंब C1 व F1 के बीच आ गया तो C2 व अनंत के बीच बना। अगर F1 पर आता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और एक कंडीशन केवल है, हमारा अगर ऑब्जेक्ट O व F1 के बीच आता है तो एक ऐसी सिचुएशन हो हमारा उत्तल लेंस में होता है कि आभासी, सीधा और बड़ा बनता है, लेकिन लेंस के उसी ओर बनता है जिधर हमारा वस्तु रखा जाता है। बहुत बार पूछता है, कंफ्यूजिंग आपको नहीं होना है, केवल ये डायग्राम आप याद रखेंगे तो सारी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारा बन रहा है। ठीक है, तो लेंस के बारे में, लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इतना हम लोगों ने जिक्र किया। अब हम लोग देख रहे हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बहुत बार पूछा है ये, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता जो होती है वो फार्मूला होता है P = 1/F, P = 1/F। F हमारा क्या है, फोकस, फोकस दूरी है। अब यहीं पे नोट पॉइंट देखिए, हमको देखना है, कई बार पूछा हुआ है कि उत्तल लेंस के लिए क्षमता क्या होती है, पॉजिटिव की निगेटिव, और अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस के लिए क्षमता क्या होती है। तो लेंस की क्षमता उत्तल लेंस के लिए हमारा जो होता है वो धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए क्षमता क्या होती है, पॉजिटिव, अवतल लेंस के लिए क्षमता निगेटिव। तो लेंस की क्षमता पे आप, अगर आपका फोकस दूरी कुछ भी दे देता है तो आप लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, इसकी यूनिट जो होती है वो डायोप्टर होता है, डायोप्टर। इसको हम लोग D से दिखाते हैं। ठीक, अगर वो आपका उत्तल लेंस होगा तो प्लस दिखाते हैं, अगर अवतल लेंस होगा तो नेगेटिव दिखाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार पेपर में इसको पूछ चुका है, तो आपको गलतियां नहीं करना है और लेंस के क्षमता का फार्मूला याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछा हुआ, अगर आपको फोकस दूरी दे देता है तो लेंस की क्षमता आपको निकालना पड़ेगा, या आपको लेंस की क्षमता दे दे तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता के बारे में बता दिया गया, लेंस की क्षमता होती क्या है। तो लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, लेंस के बारे में देखे। आगे देखते हैं हम लोग, बहुत पढ़े हम लोग, जो हमारे आंख में त्रुटियां होती हैं, ह्यूमन आईज में, मानव नेत्र में जो दोष होता है, तो मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, इसमें से बहुत चीजें, बहुत कम, बहुत मामूली चीज पूछता हूं, बता दे रहा हूं मैं। ह्यूमन आई में 3 दोष होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है,
निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अगला होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष जो होता है, इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसमें स्पष्ट दिमाग में रखिएगा, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं दिखाई स्पष्ट नहीं देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष वालों के लिए कौन सा लेंस का चश्मा यूज किया जाता है? उनको हम लोग अवतल लेंस का चश्मा यूज का होता है, उसको उसके दूर को, उनके दोष को दूर करने के लिए। किसका? अवतल लेंस। जो पेपर में पूछता है यही पूछता है कि निकट दृष्टि दोष से बचने के लिए किस लेंस के कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस यूज करते हैं। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो उसके दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जैसे कहते हैं कि जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है, बुढ़ापे की अवस्था में आ जाए, दराज अवस्था में आ जाते हैं, तो हमारी आंखों का लेंस कमजोर हो जाता है। तो उसमें कौन सा करते हैं? उसमें उभयोत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उभयोत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उभयोत्तल लेंस। ठीक है, उसमें कौन सा लेंस करते उपयोग? उभयोत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ज्यादा इसमें ज्यादा हम लोग को जो पेपर में आने वाली चीजें हैं उतना हम लोग देख लिए कि अगर पेपर में आता है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए उभयोत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष उम्र के हिसाब से, समय अवस्था ढलने के हिसाब से आंखों की लेंस की क्षमता कमजोर हो जाती है, उसको दूर करने के लिए उभयोत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग ह्यूमन आई के बारे में जान ली, हमारे दो आंखों में कौन कौन से दोष होते हैं। ठीक है, अब एक आता है सूक्ष्म दर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अगला हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी की, सरल सूक्ष्मदर्शी की, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यम से। लिख लीजिए ब्रैकेट में स्मॉल यम। अब देखते हैं, स्मॉल यम इक्वल होता है 1 प्लस डी बाई एफ। यम इक्वल 1 प्लस डी बाई एफ। डी हमारा होता है 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दूरी, और एफ हमारा है फोकस दूरी, फोकस दूरी। अगर आपको एफ दे दे तो हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं। यह भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग दो चीजें देख लिए, एक इक्वल देखें P इक्वल 1 बाई एफ, लेंस की आवर्धन क्षमता। उत्तल लेंस होगा तो पॉजिटिव लेंगे, जबकि अवतल लेंस होगा तो निगेटिव लेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता स्मॉल यम इक्वल 1 प्लस डी बाई एफ। डी हमारा स्पष्ट दूरी है जो कि 25 सेंटीमीटर, एफ हमारा फोकस दूरी है। अगर आपको फोकस दूरी दे देता तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल लेंगे हम लोग? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी आज हम लोग जो क्लास में देखे हैं, लेंस के बारे में देखें। लेंस कांच का वह पारदर्शी टुकड़ा होता है जो परावर्तन के पश्चात, प्रकाश के परावर्तन के पश्चात प्रकाश को परावर्तित या आवर्धित करता या फैलाता है। और आवर्धक गुण के कारण ही क्या करते हैं? लेंस को हम लोग दूरबीन में उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस के बारे में बताया गया। अवतल लेंस में केवल एक कंडीशन होता है कि हमेशा वस्तु क्या होता है? आभासी, सीधा व
छोटा बनता है, आभासी सीधा व छोटा बनता है, और F2 व मतलब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, जबकि हमारे उत्तल लेंस में 6 कंडीशन बताया गया है, उसको भी आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया। जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में बताया गया कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि जरा दृष्टि दोष के लिए हम लोग उभयोत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आवर्धन क्षमता के बारे में देखा गया, लेंस की क्षमता, क्या किए, लेंस की क्षमता के बारे में देखें। हमारा एक किसका फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला जो है वो लेंस के क्षमता की है, लेंस की क्षमता का है। उत्तल लेंस में पॉजिटिव और अवतल लेंस में निगेटिव। ठीक है, आज के लिए हमारा यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।